मैं निधि कहानी सुनाती हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में। और आज की कहानी लेकर आई हूँ। यह बात 1931 की है, जब संत विनोबा भावे आश्रम की डाक देख रहे थे। एक एक पत्र को पढ़कर विषय के अनुसार अलग अलग कर रहे थे। उन्हीं के पास प्रसिद्ध देशभक्त श्री जमना लाल जी बजाज के बेटे श्री कमल नयन बजाज बैठे थे। बहुत छोटी अवस्था थी उनकी। बड़ी उत्सुकतावश वह पत्रों की बनावट और उस पर लिखे गए पते की लिखावट देख रहे थे। अचानक श्री विनोबा जी ने एक लिफाफा उठाया, जिसकी बनावट उस पर लिखे गए पते के अक्षरों से स्पष्ट समझा जा सकता था। यह पत्र महात्मा गांधी का था। उस समय तक महात्मा गांधी के प्रति देश में बहुत ही आदर सम्मान उनके दिलों में बैठ चुका था। लोग उनके हस्ताक्षरों को के अतिरिक्त उनके पत्रों को एकत्र करने में बहुत ही उत्साह महसूस करते थे। श्री कमल नयन बजाज तो बचपन से ही उन्हें बापू का बहुत प्यार मिला था। वह बापू के पत्रों के प्रति उनके मन में विशेष रुचि होना बहुत स्वाभाविक था। वे बड़े पत्र को ध्यान से देखने लगे। श्री विनोबा जी ने पत्र खोला। जब उसे पढ़े तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की रेखाएं आई और उन्होंने पत्र को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। श्री कमल नयन यह सब देख रहे थे। बापू के पत्र को इस प्रकार अरुचि के साथ पढ़ना और फिर फाड़ कर फेंक देना उन्हें बड़ा अटपटा लगा। बहुत आश्चर्य हुआ। तुरंत उन्होंने लपक कर रद्दी की टोकरी से पत्र के फटे टुकड़े को उठाया और उसको जोड़कर पढ़ने की कोशिश करने लगे। उसमें लिखा था, तुम्हारे जैसी किसी दूसरी महान आत्मा से मेरा संपर्क आज तक नहीं हुआ। श्री विनोबा जी के प्रति बापू के इतने सुंदर शब्द, फिर क्या वजह थी जो उन्होंने बापू के पत्र को फाड़ दिया? श्री कमल नयन ने श्री विनोबा जी से पूछ ही लिया, आपने पत्र क्यों फाड़ा? विनोबा जी ने बहुत सहज भाव से कहा, अपने गुरुजन से भी स्नेह या गफलत के कारण अगर कुछ भूल हो सकती है, श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे उस भूल को महत्व ना दें। बापू ने इस पत्र में भूल की है, यह आप कैसे मानते हैं? कमल नयन ने तुरंत पूछा। श्री विनोबा जी ने कहा, बापू से लाखों लोग मिले हैं, एक से एक महान विभूतियाँ और एक से एक महान आत्माएं। दो ही बातें हैं, या तो बापू उन महान विभूतियों को नहीं पहचान सके, अथवा पत्र लिखते समय उनके बड़प्पन की विस्मृति उन्हें हो गई। यही हेतु है कि उन्होंने मेरे संबंध में ऐसे बड़प्पन के शब्द लिख दिए। मैं यह ठीक समझता हूँ कि उन्होंने प्यार से मोह के कारण ही ऐसे बातें लिख दी हैं। इस प्रकार लिखने से उन महान विभूतियों की महानता तो कम नहीं हुई, किंतु बापू द्वारा उनकी महानता का आदर न होने की भूल तो हो ही गई है। हम श्रद्धालुओं को बापू की इस भूल को क्यों सहज कर रखना चाहिए? श्री कमल नयन ने फिर पूछा, बापू द्वारा भूल नहीं हो सकती, वे एक एक शब्द सोच समझ कर लिखते हैं। सचमुच उन्हें आपके जैसी महान आत्मा और ना मिली हो। श्री विनोबा जी ने विनम्रता भरे शब्दों में उसे समझाया, अच्छा मान लेते हैं कि बापू ने सोच समझकर ही लिखा है। हो सकता है यह सच भी हो, परंतु उससे मुझे क्या लाभ होगा? यदि कुछ हो सकता भी है तो मेरे अंदर अहंकार पैदा होगा। श्री कमल नयन में युवावस्था का जोश था। वे आवेश के स्वर में बोल उठे, बापू जैसे महापुरुष की लिखी हुई चीज़ भले ही वह आप ही के बारे में क्यों ना हो, केवल आपके लिए नहीं दुनिया के लिए है, उसे फाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। श्री विनोबा जी समझ गए कि युवक श्री कमल नयन आवेश में हैं। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से समझाया, बापू ने जो कुछ मेरे संबंध में लिखा है उसमें महत्व की वस्तु है। उनका स्नेह, प्यार, विश्वास, यह मैंने ग्रहण कर लिया। बाकी को नष्ट कर देने में ही लाभ है। यदि बापू की मान्यता सच है तो मेरे पत्र फाड़ने से वह नष्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन यदि वह उनका मोह है तो उसे रखने में हानि ही होगी। इसलिए मैंने बापू का पत्र फाड़ने में कोई जोखिम नहीं समझा और ना उसे रखने में ही कोई लाभ। यह समाधान पाकर श्री कमल नयन बहुत संतुष्ट हुए और नतमस्तक हो गए। श्री विनोबा जी के इस जवाब से उनके आगे नतमस्तक हो गए। बहुत सुंदर बात। आपका क्या ख्याल है? कैसी लगी कहानी?